तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 2, श्लोक संख्या 42 और 43। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्या विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्ति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्या विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो जैसे हमने देखा पिछले 2-3 श्लोक, भगवान कह रहे हैं कि पहले तो 39वें श्लोक में भगवान ने कहा कि यहाँ मैंने सांख्य द्वारा ज्ञान का वर्णन किया, मतलब आत्मा और शरीर का भेद बताया अभी तक। अब क्या बता रहे हैं भगवान? निष्काम भाव से कर्म करना बता रहे हैं। निष्काम भाव से कर्म करना मतलब भक्तिमय कार्य करना, भगवान के को केंद्र में रख के कार्य करना। और ऐसा कर्म करोगे तो क्या होगा? भगवान कह रहे तुम्हें कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल सकती है। तुम अपने आप को कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकते हो। और ऐसा कार्य कैसा होता है फिर? इस प्रकार का कार्य, भगवान के प्रति किया गया कार्य, 40वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि ऐसे कार्य के प्रयास में ना तो कभी कुछ हानि होती है, ना ही इस ये किए गए कार्य का कभी ह्रास होता है भक्तिमय सेवा का। इस पथ पर जो भी चले, थोड़े से भी प्रगति से वह उस व्यक्ति को महान भय से रक्षा कर सकता है। बस इस पथ पर चलना, बस थोड़ा प्रयास करना, भगवान को केंद्र में रख के जीवन जीना, भगवान की संतुष्टता के लिए प्रयास करना। कल के श्लोक में हमने देखा कि भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जो इस मार्ग पर चलते हैं पूर्ण एक केंद्र के साथ, जो भी है भगवान के लिए, ऐसे एकाग्रता से चलते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है, भगवान की प्रसन्नता। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे अपने प्रयोजन में, अपने ध्येय में दृढ़ होते हैं और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। लेकिन जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि कैसी होती है? उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित रहती है। तो आज भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, जो अल्पज्ञानी लोग होते हैं, जिनकी बुद्धि कम होती है, वे वेदों के कौन से भाग से ज्यादा आकर्षित होते हैं? वेदों में जो अलंकारिक शब्दों के प्रति आसक्त होते हैं। कौन से अलंकारिक शब्द? जिनके बारे में या जिनके पालन करने से, मतलब वेदों में बहुत कुछ है। तो वेदों में बहुत ऐसे सेक्शंस है जहाँ पे कहा गया है कि तुम ये कार्य करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर स्वर्ग का वर्णन है, कैसे और ज्यादा सुख सुविधा मिलेगी। फिर कोई सेक्शन बताते हैं कि अच्छे जन्म, अगला जन्म बहुत पावरफुल परिवार में हो या बहुत धनी परिवार में हो, इसलिए कुछ कर्म बताए जाते हैं। या फिर इसी जन्म में शक्ति प्राप्त करने के लिए वेदों में कुछ विधि विधान है, कर्म है, सकाम कर्म जिसे कहते हैं। तो जो अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं वो इन्हीं व्याख्याओं में, वेदों की इन्हीं व्याख्याओं में उलझे रहते हैं और उन्हें लगता है कि इंद्रिय तृप्ति, बस भोग करना और जीवन में बहुत सारा ऐश्वर्य प्राप्त करना, यही जीवन का उद्देश्य है।
और इसी कारण से फिर वे कहते हैं कि वेदों में इससे बढ़कर, इससे श्रेयस्कर और कुछ भी नहीं है। वो मूर्ख होते हैं, इसलिए वेदों का निष्कर्ष क्या निकालते हैं? इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जो आवश्यक है वो कार्य करो, और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए जो कार्य आवश्यक है वो करो। यही वेदों का सार है, ऐसा उनका मत रहता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते, और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहाँ मदिरा तथा तरुणिया उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे सभी लोगों के पास बुद्धि होती है ऐसा नहीं, सभी लोग बुद्धिमान होते हैं ऐसा नहीं। जो वेदों का पठन करते हैं वे भी कभी कभार बुद्धिमान नहीं होते हैं। तो जो बिल्कुल भी ना पढ़ते उनकी तो बात ही क्या। और जो पढ़ते हैं उनमें भी जो अल्प बुद्धि के होते हैं, वो साधारणतः किस भाग में अटक जाते हैं? कर्म कांड के भाग में, सकाम कर्म करने में ज्यादा आसक्त होते हैं। उन्हें लगता है कि स्वर्ग प्राप्ति करना यह उद्देश्य है, क्योंकि स्वर्ग में ज्यादा इंद्रिय तृप्ति मिलती है, इंद्रिय तृप्ति के योजनाएं ज्यादा रहती है, वहां पे अवसर ज्यादा रहते हैं, वहां पे मदिरा मिलती है, तरुणिया उपलब्ध है, और भौतिक ऐश्वर्य भरा पड़ा है। तो उनको लगता है कि बस वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति की है, जिसमें ज्योतिष्ठोम यज्ञ प्रमुख है। तो बस यही ज्योतिष्ठोम यज्ञ वगैरह, बस ये करके स्वर्ग में चले जाए। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए। और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय बस इतना ही है, स्वर्ग में जाने के लिए ये यज्ञ और ये अनुष्ठान करो, इससे बढ़कर वेदों में कुछ नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षक क्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गीय ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे जो अल्पज्ञानी लोग हैं, जिनको बस इंद्रिय तृप्ति और भोग ऐश्वर्य इसमें ही लगा रहना है, वह लोग कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित नहीं हो पाते, उनके लिए बहुत कठिन होता है। उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार कुछ विषैले वृक्ष होते हैं, उनके फूल बहुत सुंदर दिखते हैं कभी कभी। कुछ ऐसे वृक्ष है जो बहुत विषैले होते हैं, और उनके फूल जो है वो बहुत ही आकर्षक होते हैं। लेकिन मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख लोग इस विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा, कितने विषैले हैं, वो यह नहीं जानते हैं और आसक्त रहते हैं। लेकिन उसमें उससे उसकी हानि ही हो सकती है विषैले फूलों से। उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गीय ऐश्वर्य तथा वहां के इंद्रिय भोग के प्रति आकर्षित रहते हैं। इसलिए उनको लगता है कि वेदों का पूरा सार यही है कि स्वर्ग प्राप्ति करे, या इस जगत में शक्ति प्राप्त करे, या इस जगत में अमर हो जाए, या इंद्रिय तृप्ति या भोग की विशेषताएं मिले, या मृत्यु के बाद मुझे स्वर्ग प्राप्त हो, वहां पे ज्यादा भोग करने को मिले। लेकिन हम जानते हैं कि स्वर्ग में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां की आयु, हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक जीते हैं, तो हमारे से उनका आयु रहता है कई गुना ज्यादा रहता है। हमारा एक दिन मतलब स्वर्गलोक का हमारा 6 महीना मतलब स्वर्गलोक का एक दिन। तो ऐसे समझ सकते हैं हम कि हमारे से वो जो 6 महीने का अवधि होता है 180 गुना ज्यादा जीते हैं, सीधा सीधा।
बात करें तो उसी प्रकार वहां पे सुख सुविधा भी ज्यादा रहती है, पर वहां पे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, वहां पे कोई भी परमानेंट नहीं रह सकता। और भगवत भक्ति के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में इतने पागल हो जाते हैं कि वहां पे भगवान को याद भी नहीं करते। तो इसलिए स्वर्ग में जाने के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग तो वैसे ही मिलता है। भक्ति करने के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता है, भगवान को केंद्र में रख के, वही बुद्धिमानी का लक्षण है। तो वेदों के कर्म कांड भाग में कहा गया है, अपामसो अमृत सोमम मृता अभुम तथा अक्षयम हवै चातुर्मास्य याजिनः सुकृतम भवति। मतलब क्या? दूसरे शब्दों में, जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। जो चातुर्मास का निष्ठा से पालन करते हैं वे सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस पीने के अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भाव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती, और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान है, जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निस्संदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थाई सुख के प्रति आसक्त है। तो जैसे कि कहा गया है, स्वर्ग में अनेक दिव्य दैवी सुंदरी स्त्रियों का संगम मिलता है और रस मिलता है। तो जो भोगी लोग होते हैं, जिनकी बुद्धि बस यही अस्थाई सुख में लगी रहती है कि मुझे आनंद लेना है, तो देखा जाए तो वेदों का पाठ करने वाले लोग भी, जो अल्पज्ञानी है, वो इसी भाग के पीछे दौड़ते हैं कि अरे मरने के बाद मुझे और ज्यादा अच्छी अच्छी स्त्रियां मिलेंगी, मैं भोग करूंगा, मैं वहां पे बहुत सुख सुविधा होगी, बस इसी में आनंद है। यही सोचते हुए वो स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करते हैं। तो ऐसा शारीरिक सुख कैसे होता है वास्तविकता में? विष माने क्या? विष माने जिसका स्पर्श करने से या जिसका सेवन करने से मृत्यु भी हो सकती है, इसका इतना भयावह होता है विष। और उससे भी भयानक धोखादायक होता है। विष पीने से तो सिर्फ शरीर ही मरेगा, लेकिन विषय जो है, विषय विषय मतलब इंद्रियों के जो विषय है, इंद्रिय तृप्ति के जो साधन है, उसे कहते हैं विषय, विषयोपभोग। तो ये विषय जो है, ये विष से भी भयानक विषारी है। विष तो एक बार शरीर को मारेगा, लेकिन ये आत्मा का हनन कर देते हैं, ये जीव का पतन ही कर देते हैं। भले ही स्वर्ग की प्राप्ति क्यों ना हो, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जब पुण्य का कोटा या पुण्य का जो हमारा समृद्धि है वो खत्म हो जाता है, तो वापस इधर ही आना पड़ता है, इसी जगत में फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 84 लाख योनि, ये फेरा 84 का फेरा चलते रहते हैं। जो बुद्धिमान है वे लोग विषय से सदा दूर रहना। और वो कैसे संभव होगा? जब अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को के केंद्र में रख के कार्य करने के लिए प्रयास कर। नहीं तो जिन लोगों को भौतिक जगत में स्वामी बने रहना है, भौतिक अस्थाई सुखों में आसक्त रहना है, और बस वही उद्देश्य है, अनंत काल तक स्वर्ग में जाएंगे वापस आएंगे, नरक में जाएंगे वापस आएंगे, इधर ही प्राणी बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, यही साइकिल चलता रहेगा। और हम भी यही करते आए हैं अनेक अनेक जन्मों से। हमने ये सब कर लिया है, सब कर लिया है, हमने ज्ञान प्राप्त किया, योग किया, तप किया, सब किया है,
स्वर्ग में रहे हैं, नरक में रहे हैं, हर जगह रहते रह के आए हैं। भगवान कहते हैं ना, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते। वह अनेकानेक जन्मों के बाद, अनेकानेक जन्मों के परिश्रम के बाद, बहुत ज्ञान लेने के बाद, तप लेने के बाद, वास्तविकता में वासुदेव सर्वमिति जब कोई कंक्लूजन पे आता है, मतलब सभी चीजों का सार क्या है? कंक्लूजन इज दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और मैं उनका दास हूँ, या भगवान की सेवा करने लग जाते हैं। ऐसे महात्मा सुदुर्लभ होते हैं, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। और हम सब करके आए हैं, तो इसलिए हम भक्ति में लगे हैं। यह विशेषता है भक्ति की। तो इसलिए हमें अभी सिंसियरली सिंसियरली प्रयास करना है, और अच्छे तरीके से भक्त कैसे बन सकते हैं इसके लिए, ना कि वापस उसी दलदल में हमें फंसना है। क्योंकि ये दलदल में हम अनेकानेक जन्मों में फंसे हुए थे। हमें इस भौतिक शारीरिक सुख और इंद्रियों के विषय है, इनके पीछे भागना नहीं है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। जब भगवान की सेवा में लगेंगे तो हमारे इंद्रिय हमें परेशान नहीं करेंगे। जैसे अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज दिव्य भगवान के भक्त होकर थे। उनका जीवन चरित्र अगर सुनेंगे तो वो एक चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन वो अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे, और इसलिए इतने शक्तिशाली बन गए वो। मतलब भगवान के सेवक थे, शक्तिशाली मतलब ऐसा नहीं कि बहुत शक्तिशाली और क्रूर बन गए हिरण्यकशिपु जैसे। लेकिन दुर्वास मुनि जो एक बहुत पावरफुल मुनि है, जिनके क्रोध को सभी लोग डरते हैं, वो भी उनका सामना नहीं कर पाए। जब उन्होंने अम्बरीश महाराज का अपराध किया तो सुदर्शन चक्र उनके पीछे लग गया था। इतना सामर्थ्य बनता है भक्ति का। तो जब वो भगवान अम्बरीश महाराज के चरणों में आके क्षमा याचना किए, तभी सुदर्शन चक्र से उनकी छुटका हो गई। तो अम्बरीश महाराज क्या करते थे? सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो, अपना मन हमेशा भगवान के चरण कमलों पर स्थिर करके रखते थे। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपने मुख से, वाचा से क्या करते थे? बोलने की जो शक्ति है हमारी, उससे भगवान का नाम रूप गुण लीला इसका वर्णन करते थे। भगवान का नाम जप करते थे, संकीर्तन करते थे, लोगों को कृष्ण के बारे में बताते थे, भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में बताते थे, भक्तों के बारे में बताते थे। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मंदिर मार्जनादिशो। करो, करो मतलब हाथ। हाथ का क्या इस्तेमाल होता था? मंदिर, भगवान का जो मंदिर है उसकी साफ सफाई करते थे, वहां पे पोछा लगाते थे भगवान के मंदिरों में। चक्रवर्ती सम्राट राजा, करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। और श्रुति, श्रुति में हमेशा भगवान की कथाओं को चलाते रहते थे। आगे भी वो बहुत सुंदर श्लोक है, 2-3 श्लोक है वो। 90 अध्याय के चौथे, 90 स्कंद के चौथे अध्याय का 18, 19, 20 श्लोक। तो हम जब अम्बरीश महाराज की कभी कथा डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे उसको। तो वास्तविकता में काया वाचा मनसा, काया से मतलब शरीर से, शरीर में सभी इंद्रिय आए। जैसे नाक है तो भगवान के चरणों में अर्पित पुष्प और तुलसी के सुगंध से उसको प्रसन्न किया जा सकता है। आंखें है तो भगवान की मूर्तियों को, भगवान के विग्रहों को देख के उसको संतुष्ट किया जा सकता है, उस सेवा में लगाना चाहिए। आंख है तो भगवान ने दिए हुए शास्त्र है, उसे पढ़ने के लिए लगाना चाहिए। बराबर है। कान है तो भगवान के बारे में सुनना चाहिए। मुख दिया है तो भगवान के बारे में बोलना चाहिए। पेट दिया है तो भगवान का प्रसाद सेवन करना चाहिए।
सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा। ये वास्तविकता में जीवन की सर्वोच्च स्थिति है, या क्या बोल सकते हैं कि जीवन का जो परम विजय का स्थान है, सर्वोच्च स्थान, जीवन की सफलता का सर्वोच्च स्थान है भगवान की प्रेममयी भक्ति में और सेवा में लग जाना। यही कंक्लूजन है कि हमें इंद्रिय तृप्ति और इसके पीछे नहीं भागना है, कि जो भक्ति में लगते हैं वो वास्तविकता में बुद्धिमान होते हैं। हम वास्तविकता में बुद्धिमान लोग हैं, तो हमें अल्पज्ञ की तरह फालतू चीजों के पीछे नहीं भागना है, और ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं उनके बहकावे में भी नहीं आना है। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल।